अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्क्रम्पी बाइट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी। और ये मज़ेदार KFC स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न्स आप टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं, दावतों में स्टार्टर के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये हैं ही लाजवाब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पेरी पेरी मसाला। ये एक ट्विस्ट देगा आपके चिकन पॉपकॉर्न्स को। तो इसके लिए हम ले लेते हैं 1.5 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अगर नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च ले लीजिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक और ले लेते हैं 1 टीस्पून शुगर। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो ये वो मसाला है जो हमने ग्राइंड करके तैयार किया है और ये है 450 ग्राम्स बोनलेस चिकन, जिसे बाइट साइज क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम चिकन में कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो कुछ यूं हैं। 1 टीस्पून नमक। नमक हाथ रोक कर डालना है क्योंकि हम इसमें पेरी पेरी मसाला भी ऐड करेंगे जिसमें ऑलरेडी नमक डला हुआ है। तो अब हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून भर के पेरी पेरी मसाला डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को चिकन के में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 30 मिनट्स के लिए कवर करके मैरिनेट होने देंगे। अब बारी आती है कोटिंग की। तो सबसे पहले 3-4 चिकन के पीसेस ले लेंगे और इन्हें मैदे में कोट कर लेंगे। मैदा अच्छी खासी अमाउंट में लेना है। मैं यहाँ 300 ग्राम्स मैदा यूज़ कर रही हूँ। अब चिकन पीसेस को वेब में डालकर एक्सेस मैदे को रिमूव कर लेंगे और इन्हें आइस कोल्ड वाटर में 30 सेकेंड्स तक के लिए डिप कर देंगे। अब निकाल कर पानी ड्रेन करके दोबारा से मैदे में कोट करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक रब करते हुए कोट कर लेंगे ताकि अच्छे से क्रम्स बन जाएं। अब छन्नी में डालकर एक्सेस मैदा हटा देंगे। ये देखें कितने अच्छे क्रम्स बन गए हैं। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए सारे चिकन पीसेस को रेडी कर लेंगे। अब एक पैन में ऑयल को मीडियम हॉट करेंगे और चिकन पीसेस को 1 बाय 1 इसमें डालेंगे। पैन को क्राउडेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शुरू में चिकन को हिलाएंगे नहीं, 1 मिनट बाद इसकी साइड टर्न करेंगे। दूसरी साइड से भी 1 मिनट तक कुक होने देंगे और फिर चलाते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे। अगर फ्रीज करना चाहें तो हाफ डन होने पर कलर आने से पहले ही निकाल कर ठंडा कर लें और एयर टाइट कंटेनर या फिर जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज कर दें। सर्व करते वक्त पेरी पेरी मसाला ऊपर से स्प्रिंकल ज़रूर करें। तो इस तरह आप KFC से भी ज़्यादा मज़ेदार और कम पैसों में चिकन पॉपकॉर्न्स घर पर ही बना लेंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन बर्गर पैटी। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं और फिलिंग भी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बनाएं और फ्रीज़ कर लें। तो इसके लिए चॉपर में आधा कप हरा धनिया और 5 हरी मिर्चें डालकर रफली सा चॉप कर लेंगे। अब इसमें मीडियम साइज़ के 6 ब्रेड स्लाइसेस भी डालकर चॉप कर लेंगे। जब ये फाइन चॉप हो जाए तो इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं। अब इसी चॉपर में 600 ग्राम बोनलेस चिकन, 1 अंडा, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च,
हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। इन तमाम चीज़ों को डालकर बारीक पीस लेंगे। ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब चिकन को ब्रेड और हरे धनिए के साथ मिक्स कर लेंगे। बटर पेपर या जिस भी सरफेस पे आप काम करना चाहें उसे हल्का सा ग्रीस करने के बाद चिकन के मिक्सचर को उस पर निकाल कर फैला लेंगे। ऊपर की साइड पर भी ऑयल लगा देंगे और इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट या बटर पेपर रखकर 1/2 इंच मोटाई का बेल लेंगे। अब किसी भी गोल चीज़ की मदद से इक्वल साइज के बर्गर पैटी कट कर लेंगे। इनकी साइड्स को शेप करेंगे और बचे हुए मटेरियल को दोबारा बेलकर मज़ीद पैटी बना लेंगे। जल्दी से एक बर्गर सॉस भी बना लेते हैं। तो इसके लिए एक बोल में 1/4 कप मेयोनीज़ ले लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टेबल स्पून लेमन जूस, हाफ टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हेलिपिनो डालकर मिक्स कर लेंगे। अब आते हैं पैटी की फ्राइंग की तरफ। तो 1 कप मैदे में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और थिक भी ना रहे। ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। साथ ही हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। बर्गर पैटीज़ को डबल कोट करेंगे। पहले बैटर में और फिर क्रम्स से कोट करने के बाद दोबारा से बैटर में कोट करेंगे और एक बार फिर क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। इसी तरह सारे बर्गर पैटीज़ कोट कर लेंगे। इस स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक ट्रे में फैलाकर फ्रीज़ रखें। 6 से 7 घंटे गुजरने के बाद जिप लॉक बैग या किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रीज़ कर लें। जब भी फ्राई करना हो तो 5 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल कर रख दें और मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें। मैं कुछ बर्गर पैटीज़ फ्रेश ही फ्राई कर रही हूँ। मीडियम हॉट ऑयल में 7 से 8 मिनट में अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। साइड्स को चेंज करते हुए हर साइड को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। बर्गर बन की दोनों साइड्स पर सॉस अप्लाई कर देंगे और अपनी पसंद की कोई भी फिलिंग डालना चाहें, जैसे सलाद पत्ता, टमाटर के स्लाइसेस या फिर अनियन रिंग्स, आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ सिर्फ चीज़ स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। ये बर्गर पैटीज़ बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। 600 ग्राम चिकन में 14 से 15 बर्गर पैटीज़ तैयार हो जाते हैं। 1 से 2 महीने आराम से फ्रीज़ किए जा सकते हैं। एक बजट फ्रेंडली और मज़ेदार रेसिपी है। ट्राई ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट करके बताएं। आज की स्पेशल इफ्तार रेसिपी है पोटैटो चीज़ बॉल्स। इसके लिए 6 से 7 दरमियाने साइज़ के आलू बॉईल करके मैश कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मक्खन, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून अनियन पाउडर और 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। साथ ही 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स भी डाल देंगे। बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे।
अब कोटिंग के लिए एक बोल में मैदा, दूसरे में अंडा फेंटकर और तीसरे बोल में ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। कोशिश करें कि ब्रेड क्रम्स बारीक वाले यूज़ करें। मेरे पास नहीं थे तो मैंने ये वाले यूज़ किए हैं। फिलिंग के लिए ग्रेटेड चीज़ भी साथ ही है। अब हाथ को ग्रीस करेंगे, आलू के मिक्सचर को हाथ पर फैलाएंगे, सेंटर में ग्रेटेड चीज़ रखेंगे और चीज़ को हर तरफ से कवर करते हुए एक बॉल की शेप दे लेंगे। पहले इसे मैदे में कोट करेंगे। एक्सेसिव मैदा झाड़कर अंडे में और आखिर में ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इसी तरह सारी पोटैटो चीज़ बॉल्स तैयार कर लेंगे। इस स्टेज पर इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर इसी वक्त फ्राई करना हो तो 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखें और उसके बाद मीडियम हॉट ऑयल में लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त और इन बजट पोटैटो चीज़ बॉल्स तैयार हैं। जल्दी से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आज हम बनाएंगे एग सैंडविचेस, लेकिन दो अलग फिलिंग के साथ। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाने हो या शाम की चाय के साथ या मेहमानों को सर्व करने हो, ये मैजिकल सैंडविचेस हर तरह ही बहुत मज़े के लगते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। इसके लिए हम लेंगे आधी छोटी प्याज, 2 हरी मिर्चें, 3 जवे लहसुन के, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, मुट्ठी भर हरा धनिया, 2 आइस क्यूब्स, आधा टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून या हस्बे जायका नमक और 1 टीस्पून खटाई पाउडर। इन तमाम चीज़ों को कम से कम पानी डालकर पीस लेंगे। चटनी का बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर बर्फ़ डालने की वजह से आया है, तो आप जब भी ग्रीन चटनी बनाएं आइस क्यूब्स ज़रूर इस्तेमाल करें। अब ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लेते हैं। एक स्लाइस पर चटनी को स्प्रेड कर लेंगे और दूसरे स्लाइस पर चिली गार्लिक सॉस या फिर सिंपली केचप डालकर स्प्रेड कर देंगे। अब इस पर एक चीज़ स्लाइस रखकर बंद कर देंगे और डायगनली या अपनी किसी भी पसंद की शेप में कट कर लेंगे। चलिए दूसरी तरह की फिलिंग्स भी तैयार कर लेते हैं। 2 फुल बॉयल एग्स की जर्दी को मैश कर लेते हैं। और अब इसमें अंडों की सफ़ेदी को चॉप करके शामिल कर देंगे। अब 2 टेबलस्पून बारीक चॉप्ड शिमला मिर्च, 2 ही टेबलस्पून बारीक चॉप्ड गाजर और 4 टेबलस्पून बंद गोभी शामिल कर देंगे। आप अपनी चॉइस की कोई और भी सब्जियां शामिल कर सकते हैं। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून या हस्बे जायका नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 4 से 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब दोबारा से 2 स्लाइसेस लेंगे और एक पर केचप या फिर चिली गार्लिक सॉस स्प्रेड कर देंगे और दूसरे स्लाइस पर एक अच्छी अमाउंट में फिलिंग लगाकर स्प्रेड कर देंगे। कवर करके इसे भी अपनी पसंद की शेप में कट कर लेंगे। अब एक बोल में ले लेते हैं 4 अंडे और इसमें बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें, 3 टेबलस्पून हरा धनिया, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून काले मिर्च पाउडर डालकर फेंट लेंगे। साथ ही 1/4 कप दूध भी डाल देंगे और इनको इतनी देर फेंटेंगे कि ऊपर झाग आ जाए।
एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल मीडियम हॉट कर लेंगे और सैंडविचेस को अंडों के मिक्सचर में चारों तरफ से अच्छी तरह कोट करके लो मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। जब दोनों साइड्स लाइट गोल्डन कलर की हो जाएं, तो साइड्स को भी कुक करेंगे ताकि साइड्स पर जो अंडा लगा हुआ है वो कच्चा ना रह जाए। सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए सारे सैंडविचेस फ्राई कर लेंगे। अब इनको बीच से कट करके देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर और चीज़ के टेस्ट के साथ चीज़ सैंडविच तैयार है। अब दूसरे सैंडविच को भी कट करते हैं। ये डबल एग सैंडविच सब्जियों की फिलिंग के साथ बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। दोनों तरह के सैंडविचेस ट्राई करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सैंडविच ज़्यादा पसंद आया। हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सैंडविचेस। ये इफ्तार के लिए तो हैं ही, साथ ही आप इन्हें हाई टी और लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। ये सैंडविचेस 10 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं, फिलिंग भी हैं और हेल्दी भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 कप बंद गोभी, 1 कप सलाद पत्ता, 1 गाजर और 1 बड़ी शिमला मिर्च। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन तमाम सब्जियों को मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून हैलीपिनो और 1 टेबलस्पून ऑलिव्स भी ले लिए हैं। ये ऑप्शनल हैं। अब तमाम सब्जियां एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। हैलीपिनो और ऑलिव्स भी डाल लेंगे। अब हाफ कप मेयोनीज डाल लेंगे। सीजनिंग के लिए 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट या पाउडर, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 4 सॉसेजेस को हल्का सा फ्राई करके स्लाइस कर लेंगे और उन्हें भी इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। सॉसेजेस की रिप्लेसमेंट में सीख कबाब या फिर चिकन चंक्स को चॉप करके भी डाला जा सकता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और एक अच्छी अमाउंट में इसको ब्रेड स्लाइस पर स्प्रेड कर लेंगे। और दूसरे स्लाइस से कवर करके प्रेस कर देंगे। इसी तरह सारे सैंडविचेस तैयार कर लेंगे। इस मिक्सचर से तकरीबन 8 सैंडविचेस बनके तैयार होते हैं। अब इन सैंडविचेस को टोस्ट करते हैं। तो एक पैन को बटर से ग्रीस कर लेंगे और सैंडविचेस को इसमें सेट कर लेंगे। फ्लेम स्लो रखेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी टोस्ट कर लेंगे। सैंडविचेस को कट करके सर्विंग प्लेट में सेट कर देते हैं।
बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और जल्दी से बन जाने वाले सैंडविचेस तैयार हैं। बनाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।